bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. नमस्कार। अमेठी से डर के भागे, स्मृति ईरानी से डर के भागे, लेकिन उस डर को और बेइज्जत किया है जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनाथ ने। उनको राहुल गांधी को और बेइज्जत कर दिया। उन्होंने एक ऐसा पेपर जारी किया जिससे राहुल गांधी की और किरकिरी हो गई कि इनके दोस्त है या दुश्मन है समझ में नहीं आता। पहली बात तो है, कोई क्लैरिफिकेशन ज़रूरत नहीं था, स्पष्टीकरण ज़रूरत नहीं था। वो कहाँ से लड़ेंगे या उनका मामला है या कांग्रेस पार्टी का मामला है, आपको स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन आप सोचते हैं ये डर के भाग गया तो इसका कुछ इलाज होना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा उस पेपर में जो जारी किया गया, यह हिंदी में सुप्रिया श्रीनाथ ने और अंग्रेजी में जयराम रमेश ने, दोनों ही हैं वही चरण चुंबक। तो उन्होंने ऐसा एक गड़बड़ वाला नोटिस जारी किया कि इनकी और बेइज्जती हो गई कांग्रेस परिवार की। पहली बात उन्होंने कहा, रायबरेली तो कांग्रेस की अपनी पारंपरिक सीट है, यानी उन्होंने कह दिया अमेठी इसकी पारंपरिक सीट नहीं है, रायबरेली हमारी पारंपरिक सीट है, यानी अमेठी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। रायबरेली इम्पॉर्टेंट है, अमेठी हमारी नहीं है, वो जाने दो, जहन्नम में जाने दो, भाड़ में जाने दो, हमें कुछ नहीं आता जाता। सेकंड वाला कहा, सेकंड पॉइंट, ये शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वहाँ विश्वनाथन आनंद है, तो विश्वनाथन आनंद से ही पंगा ले लो। मोदी जी से क्यों पंगा लेते हो भाई, विश्वनाथन आनंद से पंगा ले लो, चेस खेलो। शतरंज के खिलाड़ी हैं तो यहाँ शतरंज नहीं हो रहा है। और फिर कहा, वैसे ये टाइम टू टाइम बोलते रहते हैं, ये शतरंज के खिलाड़ी है, जब वो समुद्र में डुबकी लगाते हैं तो कहते हैं बहुत बड़े गोताकार हैं, कभी कहते हैं बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, वो क्या क्या बोलते रहते हैं, वो अलग बात है। इसके बाद एक और खुलासा हुआ, उन्होंने कहा स्मृति ईरानी को हमने ऐसा चकमा दिया, वह अब राहुल गांधी को हरा नहीं सकेंगे क्योंकि वह लड़ने ही नहीं रहे हैं। यानी जब आप लड़ ही नहीं रहे हैं तो हराएंगे कैसे? तो इसलिए हमने स्मृति ईरानी का इज्जत ही ख़त्म कर दिया। वह अब नहीं कह सकेंगे कि हमने राहुल गांधी को हराया है, क्योंकि हम तो लड़ ही नहीं रहे हैं। तो ये ऐसा हो गया कि आपको भाई क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत सकते, सो अब ऑस्ट्रेलिया से मत खेलिए, दूसरे पाकिस्तान से खेलिए या बांग्लादेश से खेलिए और कहिए ऑस्ट्रेलिया हमें हरा नहीं सका क्योंकि हमने खेला ही नहीं। तो ये बकवास है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया हमें हरा नहीं सका, क्यों हरा नहीं सका? हमने तो खेला ही नहीं, हमने तो दूसरे देश के साथ खेला था, ये हमें कैसे हराएंगे? तो ये डर के भाग गए, कहेंगे और ये हरा नहीं सकते क्योंकि हमने तो वहाँ चुनाव लड़ा ही नहीं। तो भाई चुनाव ही मत लड़ो तो कोई कहेगा ही नहीं कि कोई तुम्हें हराया है, चुनाव ही मत लड़ो, फिर कौन तुम्हें हराएगा? कहते हैं मोदी भी हमें हरा नहीं सके क्योंकि हम तो चुनाव लड़े ही नहीं। तो ये एक ऐसा बकवास दिया है भाई, यह सब दिमाग कांग्रेस के भेजे से निकलता है और कहीं से नहीं निकलता है। और लास्ट में कहा कि देखिए हमने जो अमेठी में कहा है, वह जो किशोरी लाल वह कांग्रेस की बहुत दिन से सेवा करते आए, तो सेवा करते आए हैं तो आप खड़गे को भेज देते, खड़गे भी तो सेवा कर रहे हैं ना, खड़गे को ही भेज देते, जयराम रमेश को भेज देते, या आप एक काम करते रॉबर्ट वाड्रा आपके दामाद जो बहुत उत्सुक है उनको भेज देते। नहीं, वो नहीं भेजना है, ये किशोरी लाल को भेजना है, कहना है वो कांग्रेस के बहुत सेवा किया है। तो सेवा तो बहुत आदमी ने किया है। और कहते हैं कि ये जो रायबरेली है वह पारंपरिक सीट है, यानी अमेठी का कांग्रेस से कोई नाता नहीं है, रायबरेली ही अपना है। तो ये डर के भागे, वैसे तो किरकिरी हो ही रही है, उसने और ऐसा स्टेटमेंट जारी किया है कि और इनकी बेइज्जती हो गई। भाई जयराम रमेश इनकी बेइज्जती करने बैठे हैं या इनकी इज्जत बचाने बैठे हैं, तो और भी बेइज्जत कर देते हैं। हालांकि ऐसे कोई स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं थी, वह कहते भाई उनका अपना डिसीजन है, जहाँ अच्छा समझे वो लड़े, ठीक है। तो वायनाड गए तो तब तो कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था, तब वायनाड का उसका पारंपरिक सीट था। तो ये डर के जो भागते हैं और वायनाड से हारने वाले हैं और अमेठी से जीत नहीं सकते या भाग कर रायबरेली जाते हैं, वहाँ भी जीतने की कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, 50-50 लटका हुआ है, अगर हार गए तो फिर गया। लेकिन क्या हुआ, अमेठी से इसलिए गए ताकि स्मृति ईरानी हमें हरा नहीं सके, हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, कैसे हराएंगे आप? तो ये मेरे डाकू आया, नहीं डाकू हमें डरा नहीं सका, क्यों? हम डाकू आते ही भाग गए, हम तो पहले भाग गए, वो अपना सामान लूट के चला गया।
तब डाकू हमें धमकी देकर डरा नहीं सका। ये इस तरह के कुतर्क है। तो कहाँ इनका दिमाग रहता है। लेकिन होता है ना, जब आपको किसी के चाटुकारिता करनी होती है तो दिमाग ऐसे ही काम करता है। तो जयराम रमेश और सुप्रिया जी को सलाम। आपने इतना घटिया बयान जारी किया, इतना घटिया बयान और दुनिया में कोई जारी नहीं कर सकता। यह आपका टैलेंट है, आपकी प्रतिभा है कि इतना घटिया एक बयान, एक मीनिंगलेस बयान जारी करते हैं और राहुल गांधी की इज्जत बचाने के बहाने से उनके और बेइज्जत कर देते हैं। और यही लोग बेइज्जत करते हैं। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।